हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी विदेश के स्वामी, खर्च के स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है और 1 डिग्री के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग बनते हैं, परंतु खर्च भी अधिक रहता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ परेशानी होती है। परंतु सूर्य यहाँ 0-1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, इसलिए इससे संबंधित जो लाभ हानि है उसमें भी बहुत कमी आएगी। तो यहाँ हमें सूर्य का रत्न नहीं धारण करना चाहिए, सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित इत्यादि करना चाहिए। चंद्रमा जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। और यहाँ से चंद्रमा लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा देखिए शनि के साथ विराजमान है, शनि के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण जो है चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। और चलित कुंडली के अनुसार जो है केतु भी यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए चंद्रमा के पास, मतलब लग्न कुंडली में देखिए शनि से पीड़ित है और चलित कुंडली में चंद्रमा तो यही हो जाएंगे और शनि जो है यहाँ आ जाएंगे और केतु यहाँ आ जाएंगे, यानी लग्न कुंडली या चलित कुंडली दोनों में ही चंद्रमा पीड़ित है। पहले ये समझिए आप। तो अब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो क्या होगा कि जो मैंने फलादेश सिर्फ चंद्रमा का अकेले का बता रहा था वह फल नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें परेशानी होगी, अर्थात कि आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक परेशानी होगी और वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और शनि केतु से संबंधित दान उपाय करना चाहिए। मंगल जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। और मंगल पर शनि की भी दृष्टि है। एक तो मंगल अकारक माना जाता है, लेकिन आयु के लिए इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो अब मंगल यहाँ गए, उन पर जो है शनि की दृष्टि हो गई, और मतलब लग्न कुंडली में। और चलित कुंडली में भी जैसे केतु यहाँ आएंगे तो केतु से नहीं पीड़ित होंगे, क्योंकि चलित कुंडली में मंगल और शनि दोनों बदल जा रहे हैं। तो केतु अगर चलित कुंडली में यहाँ आएंगे तो मंगल भी यहाँ आ जाएंगे। सिर्फ लग्न कुंडली में शनि और मंगल का आपस में संबंध बन रहा है, ये देखिए। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। मंगल यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि देखेंगे, जिसके कारण कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और जिस प्रकार शनि मंगल को दृष्टि डाल रहे हैं लग्न में, तो स्वास्थ्य एवं आयु के और जीवन की उन्नति में परेशानी होगी, उसी प्रकार मंगल भी फिर शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि किसके स्वामी है? विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। तो फिर विद्या बुद्धि संतान, नौकरी और पत्नी, वैवाहिक जीवन में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मंगल यहाँ से स्व राशि में दृष्टि डालेंगे, तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ मंगल और शनि एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोनों का एक दूसरे से पीड़ित करने के कारण विद्या बुद्धि, संतान, स्वास्थ्य, आयु, जीवन की उन्नति, इनमें परेशानी होगी। हालांकि शनि 1 अंश के है, परंतु यह वक्री भी है, तो इसके लिए इसको थोड़ा ज्यादा बली माना जाएगा। तो ऐसे योग अगर किसी के भी कुंडली में बनते हैं तो उनके सबसे पहले कि शनि और मंगल दोनों से संबंधित उपाय करना जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र जाप करना ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना महामृत्युंजय मंत्र जाप के इसका समाधान पूर्णतः नहीं हो सकता है। बुध जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है और लग्नेश भी है। तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, और जो गुरु है वह तृतीय भाव में विराजमान है। तो तृतीय भाव में विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में स्व राशि में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। अब एक ही ग्रह
के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मैंने क्या बताया, शनि पर मंगल की दृष्टि है, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बन रहा है। चंद्रमा भी शनि से पीड़ित है तब भी बन रहा है, लेकिन यहाँ गुरु जो है एक अच्छा योग भी बना रहे हैं, क्योंकि वह स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं। इनकी शुभता भी पड़ रही है यहाँ पर, और स्वराशि में गुरु ऐसे भी बहुत मतलब कि उनकी दृष्टि में शुभता बहुत अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे गुरु क्या करेंगे, पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। 9वां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं। और एकादश भाव में अपने उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। शुक्र जो है इस कुंडली में 9वां भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है और भाग्य के स्वामी है, और 10वां भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति तो होती ही है, धर्म का पालन करते हैं, उचित शिक्षा प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और शुक्र यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए शुक्र और बुध एक साथ विराजमान है, तो बुध जो है लग्नेश है और 10वां भाव के स्वामी है, यानी केंद्र के स्वामी हो गए, और शुक्र जो है वो त्रिकोण के स्वामी है, यानी 9वां भाव के स्वामी हो गए। और शुक्र का जो दूसरा घर है वह 6ठे, 8वें, 12वां घर नहीं है, बल्कि द्वितीय घर ही है। तो यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया, सूर्य और बुध का। इसे ही हम राजयोग कहते हैं। राजयोग का मतलब सरकारी नौकरी ना समझिए, सरकारी नौकरी का योग अलग होता है। यहाँ पे शुक्र और बुध का जो संबंध है, और डिग्री में भी दोनों देखिए बहुत अच्छे हैं, तो शुक्र और बुध का जो संबंध बन गया, इसे ही हम कहते हैं कि राजयोग। और यहाँ पर शुक्र बुध को कोई ग्रह ऐसे पीड़ित भी नहीं करे, राहु की दृष्टि है, लेकिन चलित कुंडली में राहु की भी दृष्टि नहीं है। तो यह राजयोग के कारण ऐसे व्यक्ति को रोजगार, भाग्य की उन्नति होती है, जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों ही चतुर्थ भाव में देख रहे हैं। शनि जो है इस कुंडली में 5वें भाव के स्वामी है और 6ठ भाव के भी स्वामी है, रोग और शत्रु के भी स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के भी स्वामी है, और त्रिकोण के हैं तो इसके लिए कारक हो गए, लेकिन षष्ठेश है, और शनि का मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ होता है, इसलिए इसमें आकारक के गुण ज्यादा होगी त्रिकोण होने के बाद भी। तो शनि यहाँ विराजमान है 7वें भाव में। अगर अकेले रहते तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शनि जो है वो चंद्रमा के साथ है, हालांकि इन दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा है, 1 अंश का है, 18 अंश का है, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पे जो शनि है मंगल से पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण, और चलित कुंडली में राहु यहाँ आएंगे तो शनि भी आ जाएंगे, तो इसलिए राहु से पीड़ित नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो शनि क्या करेंगे कि विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानी होगी, और पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। 9वां भाव में दृष्टि अगर शनि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होगी, धर्म का पालन करेंगे, लेकिन शनि जब लग्न में मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होगा। तो अब यहाँ हमें क्या करें, शनि पहली बात की बिल्कुल पंचमेश है, तो विद्या बुद्धि संतान के लिए भी आवश्यक है, परंतु शनि मंगल को, मंगल शनि को भी देख रहे हैं, और शनि 1 अंश के बिल्कुल कमजोर हैं, परंतु वक्री हैं। तो कोई भी ग्रह यदि वक्री हो जाते हैं तो जितने डिग्री है उससे 4-5 डिग्री ज्यादा उनमें बल ऐसा मानना चाहिए। डिग्री तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें जो वक्री होने के कारण इसमें 5 डिग्री के समान या 6 डिग्री के समान जो बल होता है उतना बल शनि को प्राप्त होगा। तो इसलिए शनि और मंगल का जो उपाय आपकी कुंडली में समझाकर बताए गए हैं उसको आप समझ के उसी हिसाब से करना है। यहाँ रत्न धारण आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं कि पंचमे से तो रत्न धारण कर लेंगे। अगर आप रत्न धारण करेंगे तो फिर आपके स्वास्थ्य और आयु में परेशानी हो जाएगी। ये सभी बातों को समझना जरूरी है, और कुंडली में संतुलन बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि त्रिकोण है, आंख मूंद कर उसका रत्न पहन लो, ऐसे नहीं होता, फिर विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इन सब एक ग्रह दूसरे ग्रह से जो संबंध बना रहे, इन सब चीजों को विस्तार से समझना जरूरी है। राहु यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। 6ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में कुछ बीमारी भी होती है। और 8वें भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु शुक्र पर दृष्टि के कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी भी होती है। अब यहाँ पे चलित कुंडली में राहु यहाँ आ जा रहे हैं, फिर मंगल जो है वो चलित कुंडली में वह भी यहाँ आ जा रहे हैं, इसलिए चलित कुंडली में राहु यहाँ आएंगे लेकिन मंगल को पीड़ित नहीं करेंगे और शनि को भी पीड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि शनि भी चलित कुंडली में यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब राहु चलित कुंडली में लग्न में आएंगे
तो चंद्रमा को पीड़ित करेंगे। तो इसके कारण जब चलित कुंडली के अनुसार क्या होगा, चंद्रमा किसके स्वामी है, आमदनी के स्वामी है, और पत्नी के भाव में पीड़ित हो रहे हैं, तो वहां भी इनसे संबंधित परेशानी होगी। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। ज्यादा आप उलझिए मत इसमें, सीधी सी बात जान लीजिए कि राहु जो है वो अच्छा फल नहीं दे रहा है। राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु यहाँ अष्टम भाव में है तो स्वास्थ्य एवं आयु में परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि होने की संभावना रहती है, और ऐसे व्यक्ति को विषैले जानवरों से या किसी भी इन सब चीजों से भी मतलब कष्ट और परेशानी होने की संभावना रहती है। और तो इन सब जानवरों से, जो विषैले जानवर है, कुत्ता है, इन सब चीजों से हमेशा आपको दूर रहना चाहिए। और पेट में भी बीमारी हो जाती है जो कि मैंने बताया। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है, और कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है, और पैर के सबसे निचले भाग में एड़ी वड़ी में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, यह भी ध्यान रखें। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। अब चलित कुंडली में जो केतु है वो यहाँ आ जा रहे हैं चंद्रमा के साथ, और शनि आ जा रहा है यहाँ पे। तो चलित कुंडली के अनुसार केतु चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, लग्न कुंडली के अनुसार शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, और चलित कुंडली के अनुसार केतु और राहु मिलकर चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए यह वैवाहिक जीवन में और आमदनी में कठिनाई एवं परेशानी का योग बनाते हैं। तो राहु केतु जो है, शनि इनका रत्न नहीं धारण करना है, जो उपाय आपको बताया है वह उपाय करना है। और आप पहले उस पूरे फलादेश को अलग अलग आप पढ़ें, अध्ययन करें, जो आपको पीडीएफ फाइल में दिया गया है, और आप इस वीडियो को भी देखें। फिर भी नहीं समझ में आए तो वापिस चर्चा करें, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक समझाया जाएगा। हरिओम तत्सत।